राजा ने ध्यान से उस स्त्री को देखा, तब उनकी आंखें भर आई। ये तो मेरी पत्नी है और ये मेरा पुत्र है। एक क्षण के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर वो अपने कर्तव्य की ओर बढ़ गए। उन्होंने कहा कि देवी, पहले आप मुझे निर्धारित शुल्क दीजिए, तब मैं ये शमशान में अंतिम संस्कार करने दूंगा। जो पत्नी थी तारामती थी, जिनके हाथ में उनका पुत्र था, पुत्र का देह था, तारामती रोने लगी। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। लेकिन जो हरिश्चंद्र है, उन्होंने कहा कि आपको ऋण तो देना ही होगा, जो शुल्क है वो तो देना ही होगा, अन्यथा जो इसमें शमशान में अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। एक और सामने पत्नी और पुत्र थे और एक और उनका कर्तव्य था। बहुत भारी मन से उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ, बिना शुल्क के मैं नियम नहीं तोड़ सकता। तारामती ने अपने आंसू पोंछे। उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। स्वामी, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। कुछ देर मौन छाया रहा दोनों के बीच। ना तो वो बोल पाए, ना तारामती बोल पाई। फिर तारामती ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा तोड़ा और बोला, लीजिए, मेरा धन यही है, यही मेरा अंतिम धन है, इसे स्वीकार कीजिए और मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार होने दीजिए। राजा हरिश्चंद्र के आंसू बहने लगे दोस्तों उस वक्त, जब तारामती ने अपनी साड़ी का टुकड़ा तोड़ के दिया और बोला कि यही मेरा धन है, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छुपा लिया। उसी क्षण आकाश में तेज एकदम प्रकाश उठा, प्रकाश फैला और जो ऋषि और विश्वामित्र प्रकट हुए, ऋषि विश्वामित्र और सभी देवताएं आए।